आइए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। हम लोग संधि का शॉर्ट संधि पढ़ चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि होता क्या है? व्यंजन संधि स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के नियम होते हैं। पहला नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाते हैं अगर कवर्ग में क, चवर्ग में च, ट, त, प वो क्या हो जाएगा? तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएंगे, या य, र, ल, व, ह में बदल जाएगा। हो तो पहला का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो हम सीधा समझते हैं कि क अगर रहे तो ग हो जाएगा, च रहे तो क्या हो जाएगा? च रहे तो ज हो जाएगा, ड रहे तो ट रहे तो द हो जाता है और प रहे तो ब हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आइए तो के संबंध में देखेंगे। तो के संबंध में होता है कि तो क्या होता है? तो या द प्लस च या छ हो तो या द में क्या हो जाता है? च में बदल जाता है। जैसे सत जोड़ छात्र और सत छात्र, उत जोड़ चारण बराबर उच्चारण। हमने पीछे देखा था कि दिक जोड़ अंत बराबर दिगंत हो गया। क्यों? क्योंकि क जो था ग में बदल गया था, दिगंत हो गया था। इसमें देखेंगे कि उत जोड़ चारण बराबर उच्चारण, मतलब तो जो है वो किस में बदल रहा है? च हलंत में बदल रहा है। च नहीं, च हलंत में बदल रहा है। अब आइए, तो या द, जो या झ हो तो तो या द क्या हो जाता है? ज हो जाता है। मतलब जब तो हो और उसके आगे जो या झ हो तो क्या किस में बदल जाता है? जो हलंत में बदल। जैसे सज्जन तो सत जोड़ जन, सत जोड़ जन, तो जो आगे जो है वो जो तो से जुड़ेगा तो इस जो के साथ जब भी जुड़ेगा तो जो हलंत में बदल गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं जगत जननी, जगत जोड़ जननी, जग जननी। आइए इसके बाद मौका देखें क्या है? तीसरा नियम यहाँ है, यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण के पश्चात कोई नासिक वर्ण हो तो पहला वर्ण अपने वर्ण का नासिक में बदल जाए। जैसे वांग्मय तो वाक जोड़ मैं बराबर वांग्मय, जगत जोड़ नाथ बराबर जगन्नाथ। आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं, इससे क्या होगा? आपका उच्चारण का आवाज़ भी टूट सकता है। जैसे सत जोड़ मति बराबर सम्मति। चौथा नियम देखते हैं मौ के संबंध में नियम। मौ के बाद को से मौ तक कोई वर्ण आए पर मौ उसी वर्ण के अनुसार बदल जाता है। सम जोड़ जय, सम जोड़ जय बराबर संचय, सम जोड़ जय बराबर संचय, सम जोड़ चित बराबर संचित। सम जो होता मौ जो है किस में बदल गया है? अनुस्वार में बदल गया है। संध्या का हो जाता है सम जोड़ ध्या, संध्या। इसके बाद पांचवा नियम देखेंगे कि जब भी छ हो, छ के संबंध में नियम, छ से पूर्व यदि स्वर हो तो छ से पूर्व च जुड़ जाता है। मतलब जब छ के से पूर्व क्या हो? कोई स्वर हो। स्वर समझ ही गए होंगे क्या होता है? तो परिजोड़ छेद, तो परिच्छेद हो जाता है। यहाँ उसके साथ क्या जुड़ गया है? च हलंत जुड़ जाता है। आइए छठा नियम, नौ का नौ में परिवर्तन, री, र और स के बाद न हो उसके बीच कोई स्वर कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग अनुसार या य और ह हो तो न क्या हो जाता है? बड़ी न में बदल जाता है। जैसे प्रणाम, तो प्रणाम में देखेंगे कि प्र जोड़ बड़ा न नहीं छोटा न हो जाता है नाम, प्र जोड़ नाम बराबर प्रणाम हो जाता है। मर जोड़ न बराबर मरण हो जाता है। तर जोड़ न बराबर तरन हो जाता है। स के संबंध में नियम जानेंगे। स के संबंध में नियम क्या होता है कि जब स से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो तो स जो होता है किस स में बदल जाता है? मूर्धन्य स में बदल जाता है। जैसे नि जोड़ सेध बराबर निषेध, अभि जोड़ सेक बराबर अभिषेक। यदि से के बाद र या री आए तो स बराबर स, मतलब स का
उच्चारण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे का तैसे रहेगा, मतलब अनु जोड़ सरण बराबर अनुसरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 7वां नियम, 8वां नियम देखेंगे अब। यौगिक शब्दों में यदि पहले शब्द के अंत में न हो उसका लोप हो जाता है, जैसे राजन जोड़ आज्ञा बराबर राजाज्ञा, मंत्रीन जोड़ मंडल बराबर मंत्रिमंडल, मतलब नो अगर अंत में हो तो उसका लोप हो जाता है, मतलब वो हट जाता है। आइए दोस्तों अब हम लोग विसर्जन